हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पहले वाले एपिसोड पसंद आए होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ओबरॉय निवास, कोलकाता। अनुराग बैठा तो डाइनिंग टेबल पर था, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था, बल्कि वो अपने मोबाइल में न जाने बार बार क्या देखे जा रहा था। वहीं अपराजिता जी का पूरा ध्यान प्रेम को खाना खिलाने में था। यूं तो प्रेम कोई छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी अपराजिता जी हमेशा प्रेम को लेकर बहुत ज्यादा भावुक रहा करती थी। आस्था कहने में तो खाना खा रही थी, पर वो जाने कौन सी नॉवल पढ़ने में बिजी थी। आस्था को शौक था क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिल नॉवल पढ़ने का, और हर समय वो कोई सी नॉवल में डूबी ही रहती थी। दूर से देखा जाए तो ये परिवार बहुत ज्यादा सुखी और खुश नजर आ रहा था, पर ये शांति तूफान से आने के पहले की शांति थी। दरवाजे की डोरबेल बजती है। एक नौकर तुरंत जाकर दरवाजा खोलता है। ओबरॉय निवास में एक मेहमान आया था, जिसका इरादा यहाँ का परमानेंट सदस्य बनने का था। अपराजिता जी इस नए मेहमान को देखकर उछल पड़ती है और कहती है, सौम्या आ गई तू। अपराजिता जी बहुत ज्यादा खुश थी सौम्या को देखकर। साथ ही साथ सौम्या के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कुराहट थी। सौम्या सुंदर तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ उसके वो गोल गुलाबी गाल उसे और ज्यादा क्यूट बना दिया करते थे। अपराजिता जाकर सौम्या को गले लगा लेती है और सौम्या भी इसे खुशी खुशी अपनाती है। घर का हर सदस्य सौम्या को देखकर खुश था। जब सौम्या हर किसी से मिल लेती है तो फाइनली वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ती है, जहाँ पर प्रेम बैठकर अपना नाश्ता खा रहा था। सौम्या प्रेम के साइड वाली कुर्सी पर बैठती है और प्रेम की तरफ देखते हुए कहती है, क्या खा रहा है तू? प्रेम सौम्या को देखता है और कहता है, दिख नहीं रहा, डिनर कर रहा हूँ अपना। सौम्या अपने आप हंस पड़ती है, लेकिन अपनी हंसी को वो अपने हाथ से रोकती है और कहती है, हे भगवान, तुम रात के 2 बजे अपना डिनर कर रहे हो? कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया? इतनी उथल पुथल हुई थी कि प्रेम को या फिर ओबरॉय परिवार के किसी भी सदस्य को समय का पता ही नहीं लगा था। प्रेम घड़ी की ओर देखता है और उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर टेंशन की लकीरें आ जाती हैं। वो सौम्या को देखता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, इतनी रात को तू एयरपोर्ट से अकेली आई? तू पागल है क्या? प्रेम के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख रही थी। वो उस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। अपराजिता जी एक कुर्सी अपनी तरफ खींचती हैं और बैठते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, अकेली नहीं आई है सौम्या, उसने मुझे बता दिया था तो मैंने ड्राइवर को भेज दिया था। अब आखिरकार सौम्या ओबरॉय परिवार की बहू है, कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ा ही है। ओबरॉय परिवार की बहू, ये सुनकर प्रेम अपराजिता जी को हैरान नजरों से देखता है और कहता है, माँ, अभी तक इसकी और मेरी शादी नहीं हुई है, ये आपकी बहू नहीं है। सौम्या भी प्रेम की ओर देखती है और कहती है, हाँ आंटी, मैं आपके घर की बहू नहीं हूँ, क्योंकि मेरी और प्रेम की शादी नहीं हुई है। एक्चुअली मैं आपकी होने वाली बहू हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मेरी और प्रेम की शादी होने वाली है। क्यों मिस्टर प्रेम ओबरॉय? ये सुनकर अपराजिता जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और साथ ही साथ सौम्या भी हंस पड़ती है। लेकिन दूर बैठी आस्था अपने भाई का चेहरा देख समझ जाती है कि उसके भाई के दिल की जगह एक ऐसी लड़की ने ले ली है जो अभी तक लापता है। अगले एपिसोड में ये अनजान लड़की देने वाली है दस्तक ओबरॉय परिवार की जिंदगी में। कौन है ये लड़की और क्या है इसका मकसद? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव।